नमस्ते। आज के इस खास विश्लेषण में आप सबका स्वागत है। देखिए, 5 फरवरी को ना कुछ ऐसी घटनाएं हुई जो ऊपर से तो बिल्कुल अलग लगती हैं, पर असल में ये सब आपस में जुड़ी हुई हैं। तो चलिए आज का लेसन शुरू करते हैं। तो आज की बात शुरू करते हैं जबरदस्त कोच के साथ। ये हमें क्या सिखाता है? यही कि असली तरक्की के लिए लगातार कोशिश करते रहना कितना जरूरी है। फिर चाहे वो टेक्नोलॉजी का मैदान हो, स्किल्स की बात हो या फिर दुनिया के साथ हमारे रिश्ते हों। तो आज के हमारे लेसन के 3 मेन हिस्से हैं। पहला, हम बात करेंगे टेक्नोलॉजिकल एम्बिशन की। दूसरा, स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट्स पर नजर डालेंगे। और आखिर में ग्लोबल नेविगेशन को समझेंगे। चलिए एक एक करके इन सब में गहरा उतरते हैं। तो चलिए अपने पहले टॉपिक से शुरू करते हैं, भारत की छलांग। आज 2 ऐसी जबरदस्त अनाउंसमेंट्स हुई जो साफ साफ दिखाती हैं कि स्पेस और डिफेंस टेक्नोलॉजी में भारत कितनी तेजी से आगे निकल रहा है। पहली बड़ी खबर आ रही है सीधे स्पेस से। दुनिया का पहला प्राइवेट स्पेस स्टेशन, जिसका नाम है हेवन 1, 2027 में लॉन्च होने को तैयार है और इसे वास्ट स्पेस नाम की एक कंपनी लॉन्च करेगी, वो भी स्पेसएक्स के फैल्कन 9 रॉकेट से। ये तो समझ लीजिए कि स्पेस में बिजनेस के लिए एक बिल्कुल नए दौर की शुरुआत है। अच्छा, अब स्पेस से जरा डिफेंस सेक्टर की तरफ चलते हैं। भारत के डीआरडीओ मतलब डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी का कामयाब टेस्ट किया है। नाम है SFDR, यानी सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट। और सुनिए, ये कोई मामूली रॉकेट नहीं है, ये मिसाइल टेक्नोलॉजी में एक बहुत बहुत बड़ी छलांग है। अब सवाल ये है कि ये तकनीक काम कैसे करती है। देखिए, ये बहुत मजेदार है। पहला स्टेप, एक सॉलिड फ्यूल बूस्टर इसे शुरू में धक्का देता है। फिर, और यही असली कमाल है, ये सिस्टम ईंधन जलाने के लिए हवा से ही ऑक्सीजन खींच लेता है। इसका फायदा, रॉकेट हल्का हो जाता है और जाहिर है कहीं ज्यादा दूर और तेजी से जा सकता है। ये वजन और रेंज के मामले में तो सच में एक गेम चेंजर है। देखिए, हाईटेक एम्बिशंस तो ठीक हैं, अपनी जगह हैं, पर किसी भी देश की असली तरक्की तो उसके लोगों और उसके पर्यावरण पर टिकी होती है ना? तो चलिए अब देखते हैं कि भारत इन दोनों ही जरूरी एरिया में कैसे इन्वेस्ट कर रहा है। एक बहुत बड़ी खबर आई है, वर्ल्ड बैंक ने भारत में स्किल डेवलपमेंट को बूस्ट करने के लिए $830 मिलियन का एक भारी भरकम लोन अप्रूव किया है। ये पूरा पैसा पीएम सेतु योजना में जाएगा। तो सवाल उठता है कि भाई, ये पीएम सेतु स्कीम आखिर है क्या? इसका पूरा नाम है स्किलिंग एंड एम्प्लॉयबिलिटी ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू अपग्रेडेशन। मतलब नाम में ही सब कुछ छिपा है। इस प्रोग्राम का सीधा सा मकसद है कि 1000 सरकारी ITIs को अपग्रेड किया जाए, ताकि वहां ऐसी वोकेशनल ट्रेनिंग मिले जो युवाओं को सीधा नौकरी दिला सके। तो एक तरफ स्किल डेवलपमेंट पर जोर है और दूसरी तरफ नए सेंट्रल बजट में टूरिज्म और पर्यावरण के बीच एक बैलेंस बनाने की कोशिश भी दिख रही है। इसके लिए देश भर में 3 नए तरह के इको टूरिज्म ट्रेल्स बनाने का ऐलान किया गया है। लेकिन यहाँ एक पेंच है, एक दुविधा। ये टर्टल ट्रेल्स वाला आइडिया एक क्लासिक सवाल खड़ा करता है। देखिए, ऑलिव रिडले कछुओं को अंडे देने के लिए अंधेरे और शांत बीच चाहिए, पर जब टूरिस्ट आएंगे तो रोशनी होगी, शोर होगा। तो एक तरफ टूरिज्म से लोकल इकोनॉमी को बूस्ट करने का मकसद है और दूसरी तरफ इन कछुओं को बचाने की चुनौती। ये एक ऐसा संघर्ष है कि तरक्की भी हो और प्रकृति को नुकसान भी न हो। चलिए अब आज के लेसन के आखिरी हिस्से पर आते हैं। इसमें हम 2 चीजें देखेंगे। एक, भारत दुनिया में अपनी पार्टनरशिप्स कैसे मजबूत कर रहा है, और दूसरा, देश के अंदर डिजिटल वर्ल्ड के जो चैलेंजेस हैं उनसे कैसे निपटा जा रहा है। तो भारत और किर्गिस्तान के बीच जो खंजर मिलिट्री एक्सरसाइज होती है, उसका 13वां एडिशन असम में शुरू हो चुका है। इसका मकसद है पहाड़ी इलाकों में दोनों देशों की सेनाओं के बीच तालमेल और तैयारी को और बेहतर बनाना, जिससे सेंट्रल एशिया में हमारे रणनीतिक रिश्ते और मजबूत हों। अच्छा, ये तो हुई इंटरनेशनल कोऑपरेशन की बात। अब जरा डोमेस्टिक सोशल पॉलिसी पर आते हैं। स्पेन ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। उन्होंने नाबालिगों के लिए सोशल मीडिया को बैन कर दिया है, ताकि युवाओं पर इसके बुरे असर को कम किया जा सके। स्पेन ने ये लिमिट 16 साल रखी है, और ऐसा करने वाला वो अकेला नहीं है। फ्रांस ने पहले ही 15 साल की लिमिट लगाई हुई है। तो ये साफ दिख रहा है कि यूरोप में एक ट्रेंड बन रहा है, जहां सरकारें बच्चों को सोशल मीडिया के असर से बचाने के लिए कड़े नियम बना रही हैं। तो ठीक है,
हमने टेक्नोलॉजी की बात की, पैसों की बात की और जियोपॉलिटिक्स की भी। लेकिन सवाल ये है कि ये सब अलग-अलग खबरें मिलकर आखिर क्या कहानी बताती हैं? ये सब आपस में कैसे जुड़ती हैं? देखिए, आज की ये घटनाएं रैंडम नहीं है। ये एक सोची समझी स्ट्रैटेजी का हिस्सा लगती हैं, जिसके 3 एक्ट हैं। एक्ट 1, टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ना, जैसे एसएफडीआर और प्राइवेट स्पेस स्टेशन। एक्ट 2, अपने लोगों और पर्यावरण में इन्वेस्ट करना, जैसे पीएम सेतु और इको टूरिज्म। और एक्ट 3, दुनिया के साथ एक्टिवली जुड़ना, जैसे खंजर एक्सरसाइज। तो आज के इस पूरे लेसन का निचोड़ क्या है? इन सारी डेवलपमेंट्स को समझने के बाद हमारे सामने भविष्य को लेकर एक बहुत बड़ा और जरूरी सवाल खड़ा हो जाता है। और वो सवाल ये है, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी, इन्वेस्टमेंट और ग्लोबल स्ट्रैटेजी रफ्तार पकड़ रही हैं, कोई भी देश तेजी से हो रही इस तरक्की और अपने लोगों और अपने प्लैनेट की लॉन्ग टर्म भलाई के बीच बैलेंस कैसे बनाता है? यही आज की हर खबर के पीछे का सबसे बड़ा चैलेंज है। इस विश्लेषण में साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।